जम्मू मज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस मरकजी सरकार नुक्त चीनी जम्मू कश्मीर लूकन सहित नाइंसाफी करनुक इल्जाम। तो वादी हंदिस माहौलियात हवाले तशवीशनाक रिपोर्ट ब्रोह कुन माहिरों तरफ अफसोसुक इजहार बड़िस डिजास्टरस कुन इशार। तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील। दफा 307 मामले ये सुप्रीम कोर्टस मज तज आज अदालत ब्रोह कन बे अकि लट दरखास्त दित अमि कथ हज मंग कर आमत ज अत मामलस पे गि सुनवाई शुरू सपदन तो सह आईनी बेंच गि तश्कील दिन युन यम पत अत मामलस पे सुनवाई सपद। ताहम कोर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमि हवाले अर्जी हज समात तो दितुन यकीन ज सठा जल्द सपद अत पे कार्रवाई ये जन जम्मू कश्मीर मज अत मामलस हवाले रल मिल रद्द अमल ब्रोह कुन यवान छ। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंद सदर तो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन सुप्रीम कोर्ट के फैसलो खैर मकदम करान वोनमुत ज लूख अत मामलस हवाले सुप्रीम कोर्ट के फैसलुक इंतजार करान ये जन तमो वोन ये अक तरफ मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हंद हालात बेहतर वन तत जम्मू कश्मीर मज असेंबली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले का संजीदा कदम तुलन यवान। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये सिर्फ कश्मीर में नहीं हो रहा, ये जम्मू में भी हो रहा है। इसमें सब लोग को एक मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। आज हम नौकरी तो दे नहीं सकते। अगर इंसान ने 50 साल पहले एक दुकान बनाई है, उसे रोजी रोटी कमा रहा है, आज ही ज़रूरी था उनकी दुकानों को उड़ाने का, और इस सर्दी के मौसम में कि इनको सोचना चाहिए था। दिल्ली में भी इलीगल कॉलोनीज थी, उनको कैसे रेगुलराइज किया गया? उनको रेगुलराइज किया गया, क्या यहां नहीं कर सकते थे? गरीबों को क्या उठाना था, उछालना था? ये गलत किया इन्होंने। और मैं नहीं समझता ये हिंदू मुसलमान का मामला है, ये हमारे तशख़्ख़ुस को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि अपना ये पावर दिखाएं, ये पावर इनको खुद डुबो देगा। देखिए, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, और सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसले दिए हैं, 2 फैसले आए। उस वक्त ये कहा गया कि ये परमानेंट है, इसको छुआना नहीं चाहिए। आज क्या वजह है कि ये लोग नहीं उठा रहे हैं? उठाना चाहिए, हमें पता लगे कि फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारे लिए क्या कहता है। अगर यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल है जैसे ये कहते हैं, तो अगर नॉर्मल है तो फिर इलेक्शन करने में क्या मुश्किल है? मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक बॉल इधर को उधर को फेंकने से कुछ नहीं होगा। हम लोगों का हक है इलेक्शन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हक इलेक्शन है। अब एक बात कहे, दूसरी बात कहे, और दूसरा स्टेटहुड का मामला है। क्यों नहीं ये स्टेटहुड बहाल करते हैं? क्या वजह है ये कहते हैं बार बार कि पहले इलेक्शन होंगे फिर स्टेटहुड होगा? क्योंकि दाल में कुछ काला है। ये हमें पूरी स्टेटहुड नहीं देना चाहते, ये हमें दिल्ली की तरह और गोवा की तरह रखना चाहते हैं, गुलाम रखना चाहते हैं हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है, इनको अपनी पॉलिसी क्लियर करनी चाहिए। हमें स्टेटहुड चाहिए जैसे पहले थी, हमें ट्रंकेटेड स्टेटहुड नहीं चाहिए। क्यों नहीं आवाज़ आई है? क्या महबूबा जी ने आवाज़ नहीं उठाई? क्या मैंने आवाज़ नहीं उठाई? क्या तारिक आमी साहब ने आवाज़ नहीं उठाई? हम एक साथ ही हैं, इसका क्या वजह है? अगर वो अलग अलग बोल रहे हैं एक जमात में, इसमें क्या झगड़ा है? अगर मेरे पास वो तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपके सामने बयान करता कि मुझे तिलिस्मी चिराग ने ये कहा है। वो मेरे पास है नहीं। ये क्या करेंगे, क्या कहेंगे, वो फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही जानते। ये तो कहते हैं इम्प्रूवमेंट आ गया तो इलेक्शन करें। मैं तो आपसे कहता हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो इसीलिए तो ये फिर इलेक्शन रोक रहे हैं। जम्मू आज कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वन आव ज पतमन कैंसन वरियन दौरान मुल्कस मज कैंसन अमीर सनतकारन हुंद ख्याल थावना आमुत यम किन लकट सनतकार तो आम लोग मुश्किलन मज हेना आय। पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 5 करोड़ भारतवासी एपीएल से बीपीएल हुए। हम इस बात में किसी के खिलाफ नहीं है कि 609 स्थान पूरे दुनिया के अंदर किसी पूंजीपति का होए और वह स्थान
दूसरा क्यों आया, पर वो दूसरा स्थान आने की कीमत जो हम देशवासी चुका रहे हैं, हमारे कानून के साथ, हमारी एजेंसीज के साथ जो दुरुपयोग कर कर, हमारे धन का दुरुपयोग कर कर, देश के जो नियम और कानून का दुरुपयोग कर कर वो 609 स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आया। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी असहमत है। जेपीसी के अंदर ये बात साफ उल्लेखित थी कि अडानी समूह जो शेयर बाजार के अंदर जो प्राइस है उसके अंदर गैर कानूनी ढंग के अंदर उनको वो शामिल थे, उसके बावजूद भी वित्त मंत्रालय ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी और आज वित्त मंत्रालय उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, ये सवाल देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से। केंद्र सरकार या कोई सरकार पहले अपनी पॉलिसी घोषित करते हैं और उसके बाद में कंपनीज या उससे लाभार्थी उससे के संदर्भ में फैसला लेती है, पर अब देश के अंदर स्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत है। 14 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी घोषणा करने से पहले अडानी जी की घोषणा होती है कि $50 बिलियन का निवेश वो ग्रीन एनर्जी के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर करेंगे। और उसके बाद में अपने मित्र के लिए नरेंद्र मोदी जी 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय यह घोषणा करता है, उनकी मदद करने के लिए घोषणा करता है 19,744 करोड़ रुपए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी दी जाती, जो उनकी सहयोगी कंपनी टोटल एनर्जी, जब ये पूरी की पूरी हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में जो सच्चाई उनके पास है, तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, उनके साझेदारी को विड्रॉ कर दिया। पर केंद्र सरकार की किसी एजेंसी द्वारा इस पूरे प्रकरण की नहीं तो जांच हो रही है और नहीं जांच होने के बाद में अगर दोषी है तो उनको दंड देने की शुरुआत हुई। वादी हंदिस माहौलियाती आलूदगी हवाले ये कई तशवीशनाक रिपोर्ट ब्रोह कुन आई, तच माहिर माहौलियातो तरफ तशवीशुक इजहार करान वन आमुद यदवै माहौलियाती तवाजुन बरकरार थावनस हवाले संजीद कदम तुलन यन तेल छुन सह दह दूर येले वादी कशीर अकिस बड़िस डिजास्टरस मज है नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम सीज्मिक जोन 4 और 5 पे है, हाईएस्ट सीज्मिक जोन में हमें 4 और 5 पे है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह न चाहते, अगर यहाँ पे जलजला ऐसा होता है हमको बिल्डिंग्स मारेंगी, हमको इतना जलजला नहीं करेगी जितना बिल्डिंग्स मारेगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पे कोई रोक ही नहीं कहीं पे। कंस्ट्रक्शन में जो हम लॉन्ग बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स बना रहे हैं सीमेंट और कंक्रीट का, वो जंगल्स हम बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स की बात कर लीजिए, आप घर की बात कर लीजिए, आप श्रीनगर के अराउंड मेरे यहाँ हैदरपोरा में कितने ह्यूज बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए ऐसा। हु इज गिविंग परमिशन फॉर सच ह्यूज बिल्डिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर? ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। अगर ये होता है, अल्लाह रहम करे, हम नहीं निकलेंगे जलजले से। बिल्कुल है, हमको होना चाहिए। उस दिन 2005 में वो वाला इलाका इफेक्ट हो गया, अब तो हम हो जाएंगे इफेक्ट। हमको बिल्डिंग्स, हमको जलजला नहीं इतना करेगा जितना बिल्डिंग्स हमको मारेंगी ना। प्रेडिक्शन नहीं होता है, प्रेडिक्शन अर्थक्वेक में प्रेडिक्शन नहीं है, अल्लाह ताला तक है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप ट्रेस कर लीजिए ना अपने वाटर बॉडीज, आप झेलम को ट्रेस कर लीजिए, आप दूधगंगा को ट्रेस कर लीजिए। राइट एंड लेफ्ट सिर्फ हमारे मकान आए हैं, हैबिटेशन आ रही है, और उसका जो फुजला है, उसका जो एफ्लुएंट है किचन का, वो सारा इनमें जाता है। इवन हमारे टॉयलेट्स जो है बहुत सारी जगहों पे रिवर्स बेड्स पे है, तो ये सारा जाएगा उधर ही, जाएगा कहाँ? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट कहीं कोई नहीं करता है, तो विद रिजल्ट तो मरना ही है एक्वेटिक को।
बहुत ज्यादा वी आर हम ये शायद या तो सरकार सीरियस नहीं है या कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज में जो हमने स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया है उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, जो ग्लोफ की बात कर रही है, मैं पीछे वो आरिफ शफी वानी की 2-3 आर्टिकल्स देखे हुए मैंने, कि ग्लोफ का जो है, जो हमारे ग्लेशियर लेक हो रहे हैं मेल्ट, उससे हमारी फ्लडिंग होगी। हम आप किस किस चीज की बात करें, आप बिल्डिंग्स की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, आप वाटर रिसोर्सेज की बात करें, आप किस चीज की बात नहीं करेंगे हमारा इफेक्ट जहां पे हो गया है। क्लाइमेट चेंज has affected every aspect of our life. क्लाइमेट चेंज है, आप फरवरी आज है, आप देखिए यपर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदारों तरफ अमे हवाले कत करान वन आमुत बोर्ड तरफ जिम्मेदारी खुश असलूबी सान अंजाम दिन ये जन बोर्ड जिम्मेदारों तरफ वन आव ये रिपोर्ट ब्रोह कुन इन माहिरों तरफ तशवीश इजहार करना आव, ताहम माहौलियाती तवजुन बरकरार थाने बापत रलित मिलित काम करने जरूरत, युत जन तम तशवीश दूर करने इन जन रिपोर्ट ब्रोह कुन इन पैद सपदमेत। देखिए, जो डाटा है ये एनुअल एवरेज डाटा है, ठीक है, ये कोई एक दिन का डाटा नहीं है, पूरे एनुअल की एवरेज की गई है। उसके बाद आपको मालूम है कि श्रीनगर या कश्मीर वैली में जो ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पर इन्वर्शन फिनोमेनन की वजह से एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है। उसका मेजर कारण यह है कि एक तो इन्वर्शन फैक्टर होता है, कोल्ड एयर होती है जो कि हैवी होती है और इट टेंड टू बी नियर द ग्राउंड। दूसरा ये है कि ट्रैफिक, आपको पता है ट्रैफिक कितना बड़ा मैस है हर तरफ। श्रीनगर एक मेट्रोपोलिस सिटी की तरह है जहाँ लाखों गाड़ियाँ हैं, लाखों गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं और रोड्स का जो इशू है वो तो आपके सामने है। रोड्स आर कंजेस्टेड, आइडलिंग गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं आइडलिंग मोड पे। तो उसके अलावा पूरा श्रीनगर सिटी जो है इस वक्त पूरे डेवलपमेंटल फेज़ में जा रही है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इसका चल रहा है, हर तरफ से आप हमारे ऑफिस के बाहर से देखिए, आप करीब 6 महीने हो गए इसको प्रोजेक्ट को चलते हुए। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो साइड बाय साइड उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि एयर क्वालिटी ख़राब होती है। जो डाटा आ रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही आ रहे हैं जो हमारे हैं। आई मीन एज पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हमारी ड्यूटी बनती है कि एक्चुअल सोसाइटी को हम अप्राइज कराएंगे इस वक्त यहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स क्या है, ताकि उसी हिसाब से जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसमें मदद करें और इन पोल्यूशन लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करें, हम सब मिलकर। अब मेजर्स क्या लिए जाएंगे? देखिए, मेजर्स ये है कि सबसे पहले अगर आप कहें तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो यहाँ पर उतना नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉकेट्स के अंदर हो सकता है डेफिनेटली। लेकिन श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो श्रीनगर सिटी में जो भी पोल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, कंस्ट्रक्शन की वजह से है। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन होता है। इस वक्त आप देखिए कितना सारा हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, और उसके अलावा जो विंटर्स में गार्बेज बर्निंग होता है, बायोमास बर्निंग करते हैं लोग अपना कोल बनाने के लिए, जस्ट टू कीप देम वार्म, और ये तो काफ़ी अरसे से चलता आया है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें एज ए सोसाइटी देखना है, और पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी मेजर्स जो हैं वो कन्वे किए हुए हैं। ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स नो कि उनका दायित्व क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो एनफोर्समेंट तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी करती है। मेरी गुजारिश तमाम लाइन डिपार्टमेंट से ये रहेगी कि खासकर एसएमसी जो है, एसएमसी श्रीनगर, उनका बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन है। तो वो ये जो गार्बेज बर्निंग होता है और फॉर चारकोल मेकिंग है, या ये जो कई जगह पर हमने देखा कि सोसाइटीज़ में जब कूड़ा करकट जमा हो जाता है तो वो उसको आग लगा देते हैं जस्ट फॉर फन, या उसको डिस्पोज करने के लिए। तो वो एक इलीगल प्रैक्टिस है, अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है, इससे हमें बचना चाहिए। अगर हम कारवान इस्लामी जम्मू कशीर हिंद सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामियन आज मरकजी जामिया मस्जिद कपवारिस मज फलसफे मेराज गशरान वोनमुत जे मेराजुक बुनियादी मकसद अल्लाह ताला सहित हम कलाम सपदन तो अस खतर कबाड़ी का काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये चोरी चकारी क्यों करते हैं? नाजरीन कोशिर खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।